नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी भी व्हीकल का कर्ब वेट और ग्रॉस वेट क्या होता है। दोस्तों, जब भी किसी व्हीकल के वेट की बात की जाती है तो उस समय बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स सुनाई देते हैं, जैसे कर्ब वेट, ग्रॉस वेट, ड्राई वेट, लैडन वेट, अनलैडन वेट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, जहाँ मैं आपसे इन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि व्हीकल के वेट का उसकी परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ब वेट की, जिसको कि अनलैडन वेट भी बोला जाता है। और यहाँ अनलैडन का मतलब होता है बिना किसी लोड के, मतलब किसी भी कार में बिना किसी पैसेंजर के बैठे और बिना कोई कार्गो रखे कार का जो एक्चुअल वेट निकल के आता है उसी को कार का कर्ब वेट बोला जाता है। और इसकी कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कार में कोई एसेसरी इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, प्लस कार में जितने भी ऑपरेटिंग कंज्यूमेबल्स हैं जैसे इंजन ऑयल हुआ, गियर ऑयल, रेफ्रिजरेंट, कूलेंट वगैरह, ये सारा कुछ अपने प्रॉपर लेवल तक फिल्ड होना चाहिए। प्लस कार का जो फ्यूल टैंक है वो 90% तक भरा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कार का जो एक्चुअल वेट होता है उसी को कार का कर्ब वेट या फिर अनलैडन वेट बोला जाता है। और कार के कर्ब वेट की वैल्यू कार के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी मेंशन की जाती है। अब बात करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट की, जिसको कि लैडन वेट भी बोला जाता है। और यहाँ लैडन का मतलब आप समझ सकते हैं लोडेड कंडीशन में। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसेंजर और सामान के साथ लोडेड कंडीशन में कार का जो टोटल वेट होता है उसी को कार का लैडन वेट या फिर ग्रॉस व्हीकल वेट बोला जाता है। और कार में जैसे जैसे सामान का वेट बढ़ता जाएगा कार के ग्रॉस व्हीकल वेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि किसी भी कार का कर्ब वेट 800 किलो है और उसको जो ड्राइवर चला रहा है उसका वेट 70 किलो है, तो इस कंडीशन में कार का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो अभी 870 किलो हो जाएगा। और अगर मान लें कि रास्ते में ड्राइवर ने 30 किलो का सामान खरीद के गाड़ी में रख दिया तो अब जो कार का ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 870 से बढ़ के 900 किलो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है GVWR यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग। तो कोई भी कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार को एक रेटिंग असाइन करता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंडीशन में कार का जो मैक्सिमम परमिसिबल ग्रॉस वेट है, यानी कि कार का वेट प्लस कार में जो पैसेंजर और सामान लदा है उसका वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए जो कि कार सेफली कैरी कर सके। और यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग का कंसर्न सेफ्टी से है, ना कि कैपेबिलिटी से। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी कार का कर्ब वेट 1000 किलो है और आपकी कार की जो ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग है वो 1500 किलो है। तो इस कंडीशन में आपकी कार में कभी भी सामान और पैसेंजर का टोटल वेट 500 किलो के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी कार 500 किलो के ऊपर का वेट कैरी नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी कार की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी हद तक हैम्पर हो जाएगी और आपकी कार के ब्रेक और सस्पेंशन के डैमेज होने के भी चांसेस बने रहेंगे। अब यहाँ जो लास्ट टर्म है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ड्राई वेट। और जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है कि किसी भी कार में बिना कोई लिक्विड कंज्यूमेबल आइटम डाले, जैसे कि रेफ्रिजरेंट, कूलेंट, इंजन ऑयल, गियर ऑयल वगैरह, और बिना किसी पैसेंजर और बिना किसी कार्गो के कार का जो वेट होता है उसी को कार का ड्राई वेट बोलते हैं। और क्योंकि कार में कोई भी लिक्विड कंज्यूमेबल आइटम नहीं पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि कार का ड्राई वेट हमेशा कर्ब वेट से कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हीकल के वेट का उसके परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो किसी भी व्हीकल का वेट जितना कम होगा उसमें एजिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन उतना ही बढ़िया देखने को मिलेगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो ये है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए मेजर कार कंपनीज हमेशा ये कोशिश करती हैं कि कार के वेट को किसी भी तरह से मिनिमाइज़ किया जा सके। अब बात करते हैं कि व्हीकल के वेट का ज़्यादा होने पर उसकी परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो व्हीकल का वेट जितना ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी और साथ ही साथ जो राइड क्वालिटी है वो बहुत स्मूथ देखने को मिलती है। अब यहाँ एक ही बहुत बड़ा मिथ है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपने वीडियो में ये बात बताई हुई है कि किसी भी कार का वेट जितना ज़्यादा होगा उसमें सेफ्टी भी उतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल उनकी एक अपनी हाइपोथेसिस है। हाँ, 80s और 90s में ये बात सही हो सकती थी जब कार का मतलब केवल इंजन, बॉडी और पहिया होता था, लेकिन अब कार का स्ट्रक्चर बहुत एडवांस हो चुका है और उसको मजबूती देने के लिए उसमें हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ किया जाता है, जिससे कार का वेट तो काफ़ी घट जाता है लेकिन कार की जो मजबूती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि कार के वेट का उसकी सेफ्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे बात करते हैं फिएट पूंटो की, जो कि अब तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन जब आती थी तो उस समय उसको टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी बोला जाता था और उसका जो कर्ब वेट था वो 1050 किलो था। लेकिन 2017 के NCAP क्रैश टेस्ट में उसको 0 रेटिंग मिली थी और इसी साल स्कॉर्पियो को भी NCAP क्रैश टेस्ट में 0 रेटिंग मिली थी, जबकि उसका कर्ब वेट तो मैसिव 1900 kg था।
लेकिन इसी साल के क्रैश टेस्ट में टोयोटा एटियोस को 4 स्टार्स मिले थे, जबकि उसका कर्व वेट केवल 900 kg था। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कार में सेफ्टी उसके वेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कार में कौन से सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं। जैसे कि कार का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बनाने में कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, उसमें चेसी की डिज़ाइन क्या है, वो बॉडी ऑन फ्रेम है या फिर मोनोकॉक है, उसमें क्रम्पल जोन कैसा है या फिर उसमें एयर बैग्स कितने हैं वगैरह वगैरह। वैसे सेफ्टी काफ़ी हद तक व्हीकल के वेट पर भी डिपेंड करती है, और ये सिंपल सा फिजिक्स का फैक्ट है कि जिस भी चीज़ का वेट जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए अपनी कार ट्रक में घुसा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको या फिर आपकी कार को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और वही ट्रक अगर ट्रेन से एक्सीडेंट कर जाए तो यहाँ पे ट्रक में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट और साइज़ में जो डिफरेंस है वो बहुत एनॉर्मस है, बहुत ह्यूज है। लेकिन अगर हम सेम कैटेगरी की बात करें, मतलब अगर जैसे 2 पैसेंजर व्हीकल्स का आपस में कोलिजन हो जाए, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ वेट के बेस पे नहीं बोल सकते कि इस कार का वजन 200-400 किलो कम है इसलिए इस कार में सेफ्टी कम मिलेगी ना। यहाँ पे चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। इस कंडीशन में कार की जो सेफ्टी है वो डिपेंड करेगी व्हीकल के स्ट्रक्चर पे और नेचर ऑफ एक्सीडेंट पे, ना कि व्हीकल के वेट पे। तो दोस्तों बस ये थी कुछ बातें व्हीकल के वेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।